हाय एवरीवन, अब हम लोग एंगुलर में ng if डायरेक्टिव के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा ng if डायरेक्टिव ये होती क्या है, क्या इसका यूज़ है। आफ्टर दैट ये देखेंगे ng if के साथ में हम लोग कंडीशंस कैसे लगा सकते हैं, मल्टीपल कंडीशंस कैसे लगा सकते हैं, और अगर आपको इफ एल्स कंडीशन यूज़ करनी हो तो वो कैसे कर सकते हैं। लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू ng if डायरेक्टिव। ये हमारी एंगुलर 19 की प्लेलिस्ट है हिंदी में, जो आपकी डेफिनेटली हेल्प करने वाली है एंगुलर की जॉब के लिए, प्रोजेक्ट के लिए, इंटरव्यूज़ के लिए। सो पूरी प्लेलिस्ट देखना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक चीज़ और बताता हूं, अगर आपको आइडिया नहीं है बिल्कुल भी डायरेक्टिव्स के बारे में कि डायरेक्टिव्स ही क्या होती हैं, एनजीएफ तो बात की बात है राइट, और ये कितने टाइप की होती हैं, एग्जांपल वगैरह, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा इस प्लेलिस्ट के अंदर वीडियो नंबर 27 देखना। वहां पे मैंने डिटेल में बताया है डायरेक्टिव्स के बारे में। ऑलराइट, अब बात आती है एनजीएफ डायरेक्टिव ये करती क्या है। देखो, अगर आपको यूआई के ऊपर किसी एलिमेंट को टॉगल करना है, हाइड शो करना है, वहां पे कोई कंडीशन वगैरह लगानी है, तो इस केस के अंदर आप लोग एनजीएफ डायरेक्टिव का यूज करोगे। अब मैं कुछ एग्जांपल दिखा देता हूं आपको इसके। सबसे पहले मैं कोड में जाऊंगा और मान लो मेरे पास यहाँ पे एक h1 टैग है, यहाँ पे है हेडिंग इस तरीके से राइट, या फिर हेडिंग के अलावा आप लोग क्या कर सकते हो ना, ठीक है, एक बार पहले हेडिंग का लेके देखते हैं, बाद में आपको एक और इससे बेटर एग्जांपल लेके दिखाऊंगा। देन आपके पास यहाँ पे एक फ्लैग है शो इज फॉल्स इस तरीके से। तो आपको ये चेक करना, अगर इस शो की वैल्यू, ये जो आपका फ्लैग है प्रॉपर्टी है, अगर इसकी वैल्यू फॉल्स है तो आपको इसको हाइड करना है, और जब ये ट्रू रहेगा तो इसको डिस्प्ले करवाना। ठीक है, देन इस केस के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सिंपली यूज करना है स्टार ng if और यहाँ पे शो, ये इस तरीके से। बट इस केस में आपको पहले तो एरर देखने को मिलेगा। यहाँ पे अगर आप आओगे ना, तो टर्मिनल दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ पे आप टर्मिनल चेक करोगे तो ये कह रहे हैं कि जो ng if आपने यूज करी है ना, वो तो है ही नहीं, कहीं यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करती, इंपोर्ट वगैरह करनी पड़ेगी। तो क्या करना पड़ेगा आपको इसको यूज करने के लिए, सबसे पहले हाँ ये हाइड हो गया, वो एक अलग चीज़ है, बिकॉज इसके ऊपर जब ये लगा हुआ है ना तो इस पे एरर ही आ गया, तो इस वजह से टैग दिखाया नहीं। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो बेसिकली, सबसे पहले इंपोर्ट, अगर आपके पास यहाँ पे ये वाली प्रॉपर्टी नहीं है इंपोर्ट्स वाली, ठीक है, अगर है तो बढ़िया है, और नहीं है तो इसको ऐड करके, और इसके अंदर सिंपली आप क्या कर सकते हो ng if इस तरीके से इंपोर्ट करोगे, और यहाँ पे लास्ट में कोमा लगाना बिल्कुल मत भूलना। जैसे आप ये करोगे एंड देन आप यहाँ पे आओगे तो आपका देखो अब बिल्ड प्रॉपरली बन चुकी है, यहाँ पे कोई भी इशू नहीं है, और ये हाइड भी हो चुका है यहाँ से। ठीक है, एंड देन अगर आप इसको करते हो फिर से ट्रू, एंड यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे देखो हेडिंग आपकी विजिबल है। ठीक है, अब इसका एक और सेम एग्जांपल लेता हूँ, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ लॉगिन। मान लो कि लॉगिन ट्रू है, और मैं यहाँ पे चेक करता हूँ कि मेरे पास दो बटन्स हैं बेसिकली। ठीक है, दो लिंक है, एक एंकर टैग है और यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ भी पेज, और यहाँ पे लगा हुआ है कि लॉगिन कर लो राइट, और एक है यहाँ पे हाँ ये लॉगिन ट्रू वाला। अगर जब एक और बटन है मेरे पास, यहाँ पे एक और बना लेते हैं, और यहाँ पे है लॉग आउट, लॉग आउट। तो एक टाइम पे तो एक ही लिंक दिखता है ना, या तो लॉगिन का दिखता है, या फिर मैं यहाँ पे BR टैग लगा देता हूँ, या फिर लॉग आउट का दिखता है, दोनों तो होते ही नहीं है। तो अब हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे कि अगर लॉगिन ट्रू है तो लॉग आउट वाला दिखाए, बिकॉज अगर यूजर ने लॉगिन कर रखा है तो वहाँ पे लॉग आउट का बटन आना चाहिए ना कि भाई तू लॉग आउट कर ले, और अगर यूजर लॉग्ड आउट है तो वहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन आना चाहिए भाई तू लॉगिन कर सकता है। ठीक है, ओके। सो इस केस के अंदर हम लोग यहाँ पे सिंपली क्या करने वाले हैं, एक डिव लेंगे यहाँ पे, और डिव के अंदर मैं यहाँ पे स्टार करता हूँ, चेक करता हूँ स्टार ng if, और यहाँ पे चेक करूंगा बेसिकली कि अगर लॉगिन ट्रू है तो, अगर लॉगिन ट्रू है तो ये वाला जो वो दिखा दे। ठीक है, एक बार के लिए ये दिखाता हूं मैं एक बार के लिए। ठीक है, अब लॉगिन ट्रू है तो ये आ गया, बट अगर ये फॉल्स है तो, कि भाई अगर यूजर ने लॉगिन कर नहीं रखा तो ये भी नहीं दिखेगा। तो इसके केस में हमें क्या दिखाना है, एल्स दिखाना है। तो एक इफ कंडीशन बन गई सिंपल सी। अब इसके केस में हमें एल्स भी दिखाना है। अब एल्स दिखाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली यहाँ पे लगाना पड़ेगा कोमा, इस तरीके से सेमीकोलन लगाना पड़ेगा, और यहाँ पे लिखोगे एल्स, और यहाँ पे करोगे एल्स ब्लॉक, या फिर जो भी आपको लिखना हो एल्स ब्लॉक, इस तरीके से लगा दोगे। आफ्टर दैट यहाँ पे करोगे ng टेम्पलेट, इस तरीके से इसको यहाँ पे बंद कर दोगे, एंड देन यहाँ पे सिंपली हैश लगाओगे इस तरीके से, और यहाँ पे कर दोगे एल्स ब्लॉक। ऑलराइट, यहाँ पे रहेगा आपके पास ये लॉगिन वाला लिंक। ठीक है, सो ये इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे रख लेता हूँ, पेस्ट करके, और इनको यहाँ से हटा देते हैं। सो यहाँ पे कर दूंगा मैं लॉगिन। ठीक है, अगर आउटपुट चेक करें तो आपको यहाँ पे देखो लॉगिन दिख रहा है इस तरीके से। ठीक है, और जैसे आपको लॉगिन दिख रहा है तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे पास यहाँ पे फॉल्स भी है। अगर मैं कर देता हूँ ट्रू कि भाई लॉगिन हो चुका है, तो यहाँ पे आपको लॉग आउट वाला बटन दिख जाएगा इस तरीके से। ठीक है,
तो ये हो गई हमारी सिंपल कंडीशन। एक और चीज़ मैं लेके दिखाता हूँ, यहाँ पे है लेट से वेल 0, ठीक है, यहाँ पे कर देता हूँ ब्लॉक 0, इस तरीके से मैंने लिया है। और इस ब्लॉक की वैल्यू 1 2 3 4 5 इस तरीके से हो सकती है, कुछ भी वैल्यू हो सकती है। तो हमें यहाँ पे मल्टीपल इफ कंडीशंस लगानी है, वो कैसे लगाओगे। इसको एक बार के लिए मैं यहाँ पे कमेंट आउट कर देता हूँ और यहाँ पे लगाता हूँ एक डिव लेता हूँ, और डिव के अंदर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ स्टार ng इफ इक्वल टू, अगर ब्लॉक इक्वल टू 1 है तो ये वाला ब्लॉक दिखा दो, और यहाँ पे लगा दो h1 टैग हेडिंग 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी है 0, और तो इसलिए यहाँ पे दिख नहीं रहा। अगर मैं इसकी वैल्यू यहाँ पे 0 मैच कर देता हूँ कि भाई इक्वल टू 0 है, एंड देन अगर सब कुछ ठीक है तो यहाँ पे हेडिंग 1 दिख गई, ठीक है। अब सेम इसी तरीके से मान लो यहाँ पे बटन क्लिक का यूज़ भी दिखाऊंगा मैं आपको। सो यहाँ पे मैं फॉर्मेट करता हूँ इसको, हाँ, और अगर हेडिंग आपकी इसको 0 कर देते हैं हेडिंग, राइट, इसकी हेडिंग 0, और अगर 1 है तो हेडिंग 1, और ये 2 है तो हेडिंग 2, इस तरीके से, ठीक है। देन अगर मैं इस पे लिख दूंगा यहाँ पे ब्लॉक इक्वल टू 1, तो यहाँ पे हेडिंग 1 आ जाएगी, और यहाँ पे 2 कर दूंगा तो इसकी हेडिंग 2 भी आ जाएगी, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि बटन के ऊपर ना ये चीज़ें चेंज होती रहें, ठीक है। एक बटन है मेरे पास, उसके ऊपर इसका जो वैल्यूज़ हैं वो चेंज होती रहें, देन ये दिख जाए। तो मैं यहाँ पे लूँगा बटन और यहाँ पे कर दूंगा अपडेट ब्लॉक, और यहाँ पे एक फंक्शन कॉल करूँगा अपडेट ब्लॉक, और ये किस पे कॉल होगा, एक क्लिक इवेंट के ऊपर, क्लिक, और यहाँ पे इस तरीके से, और इसको मैं यहाँ पे बंद कर दूंगा, ठीक है। सो अपडेट ब्लॉक जो मेरे पास है इसको मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ अपडेट ब्लॉक, और यहाँ पे लिखूँगा ब्लॉक दिस डॉट ब्लॉक प्लस प्लस कर दूँ, क्या चलना तो चाहिए मेरे हिसाब से, और बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू कर देता हूँ 0। सो अब यहाँ पे आता हूँ, पहले ब्लॉक 0 दिख रहा है, फिर 1 दिख रहा है, फिर 2 दिख रहा है, राइट, बिकॉज इसकी वैल्यूज़ बढ़ती जा रही है, ठीक है। सो इस तरीके से आप यहाँ पे इंक्रीमेंट भी कर सकते हो, एक बटन क्लिक के ऊपर ऐसे कंडीशंस वगैरह को भी कॉल कर सकते हो। सो इसमें कुछ डाउट कन्फ्यूज़न है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप लोगों ने अभी तक इस प्लेलिस्ट को चेकआउट नहीं करा तो प्लेलिस्ट को चेकआउट करना, आपको डेफिनेटली काफ़ी हेल्प मिलेगा। ये मेरी पेटीएम और जीपे की डोनेशन नंबर है। थैंक्स एवरीवन।